हेलो बच्चों। ए कान्हा की लीला थी, ए राधा की लीला है, ये मेरी रसायन लीला है, आपकी रसायन लीला है, भाव लीला है, प्रेम लीला है, रसायन लीला है, रसायन लीला है। आज हमें इस सेशन में मोल कॉन्सेप्ट की बारीकियों को अंडरस्टैंड करना है। मोल कॉन्सेप्ट है क्या और इसको फिजिकल केमिस्ट्री में हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे डिफरेंट चैप्टर्स में, इसके एप्लीकेशन पार्ट को तो जानना है ही। आखिरकार ये मोल होता क्या है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मोल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इनफैक्ट यही नहीं पता होता 1 मोल इतनी क्वांटिटी के इक्वल क्यों है। आइए आपकी सारी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए आज इस सेशन में सबसे पहले हम मोल को डिफाइन करने वाले हैं। मोल होता क्या है। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए 1 मोल का क्या मीनिंग है। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं। These particles can be atoms, molecules, ions। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, पेन, पेंसिल हो सकते हैं। क्लियर है बात। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की ही हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की भी बात की जा सकती है। लेकिन डेली लाइफ में जैसे हम मार्केट जाते हैं, बनाना हमें परचेज करने हैं, तो हम बोलते हैं 1 डजन, 2 डजन बनाना हमें चाहिए। कभी मोल की टर्म्स में बात नहीं करते हैं। इस नंबर को हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेली लाइफ के अंदर हमें इतने ज्यादा पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है। पैसे को छोड़ दिया जाए तो देखिए इतनी ज्यादा चीजों की हमें जरूरत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए हम 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 इतने बड़े नंबर को, इतने बड़े रहस्यमयी नंबर को हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसको केमिस्ट्री की दुनिया में यूज करते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में पार्टिकल्स का नंबर काफी ज्यादा होता है। पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। हम अपनी आंखों से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। तो इस मायावी नंबर को केमिस्ट्री की दुनिया में हम यूज करते हैं। आखिरकार ये नंबर डिजाइन ही किसने किया। देखिए 1 मोल ऐसा ही है जैसा 1 डजन है। 1 डजन 12 के इक्वल है, 1 सेंचुरी 100 के इक्वल है, 1 स्कोर 20 के इक्वल है। तो ऐसी 1 मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल। आखिरकार ये डिजाइन किसने किया नंबर, इसके बारे में हमें सोचना है। आप भी सोचिए। 1 मोल एवोगैड्रो नाम के एक फेमस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था। 1 मोल जस्ट एक नंबर है जो कि हम केमिस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं, करते भी हैं, तभी तो कैलकुलेशन आसान होती है। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल है। इतना बड़ा नंबर। और आपको ऐसा भी लग रहा है अगर ये किसी आदमी ने नंबर डिजाइन किया है तो इसको और ज्यादा सिंपल बनाया जा सकता था। जैसे 6.022 की बजाय 6 हम यूज करते या फिर 7 यूज करते, तो ऐसा लगता कि इससे कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाती है। ऐसा लगता। क्या वाकई में ऐसा होता है। एवोगैड्रो ने भी कुछ दिमाग लगाया होगा। एवोगैड्रो ने 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को बोला है। आप अपना दिमाग मत लगाइए, मुझे भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। एवोगैड्रो का जो दिमाग है उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एवोगैड्रो ने 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल क्यों माना है। आइए इसकी पूरी माया को जाने। उससे पहले देखिए मोल के बारे में कुछ और छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जानेंगे। मोल इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डायमेंशनलेस। मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। मोल एक नंबर है तो देखिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल है। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। दिस नंबर वाज गिवन बाय फेमस साइंटिस्ट एवोगैड्रो and is named as Avogadro's number, represented by Na. A stands for
एवोगैड्रो, एंड N stands for number. Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23. इतने पार्टिकल्स को 1 मोल बोलते हैं, एंड इतने पार्टिकल्स को Na से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं, मोल के बारे में, मोल के एप्लीकेशन पार्ट को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपको सबसे पहले मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास अंडरस्टैंड करना होगा। जी हां, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल को ज्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे, और आप ये देख पाएंगे 1 मोल आखिरकार 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ही क्यों होता है, कोई और नंबर क्यों नहीं होगा। आइए इसकी बात करें। मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करनी होगी, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन को हम देखेंगे, और काफी मजा आएगा हमें नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन में अगर हम कंसेप्चुअली सभी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलेंगे। याद कुछ भी नहीं करना है, कहानी अपने आप बनते हुए चली जाएगी। देखिए, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल एटम्स और Na नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 raised to power 23 atoms in gram is called molar mass। और ग्राम एटॉमिक मास, क्या आप एटॉमिक मास जानते हैं? कौन नहीं जानता एटॉमिक मास? एटम की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल MAZ है। तो देखिए, मास नंबर क्या है? मास नंबर कैपिटल A है। इज मास नंबर, और इससे हम आसानी के साथ एटॉमिक मास की बात कर सकते हैं। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 एटम। देखिए, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास क्या है? कैपिटल AMU। और अगर हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल है, ये भी हम जानते हैं। कैपिटल A को मल्टीप्लाई करना होगा 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 से। ये हमारे पास एक एटम का मास है, यानी एटॉमिक मास है, किसमें? ग्राम यूनिट में। आइए यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए इतने एटम्स के मास की बात करनी है, और किसमें? ग्राम यूनिट में। इतने एटम्स का मास, Na एटम्स का मास 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स का मास ग्राम में क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास होगा। जैसे 1 बनाना 5 रुपीज का आता है, तो 20 बनानास कितने रुपीज के आएंगे? 5 इंटू 20। सिंपल यूनिटरी मेथड है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ऐसे ही इसी मेथड को अप्लाई करते हुए आसानी के साथ हम मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास को कुछ ही सेकंड में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए, एक एटम का मास क्या है? मास ऑफ 1 एटम, mass of 1 atom in gram, that is atomic mass. We know that atomic mass is A into 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम। ये हम देख चुके हैं। एटॉमिक मास ग्राम यूनिट के साथ क्या है? ये है। आइए बात करें मोलर मास की और ग्राम एटॉमिक मास की ग्राम यूनिट में। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर से। ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास की कैलकुलेशन अगर हमें करनी है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये तो एक एटम का मास है, कितने एटम्स के मास को ग्राम में क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। क्या आपको याद है? याद होना भी चाहिए। अभी अभी डेफिनेशन की हमने बात की। मास ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स यानी एटम्स। मास ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स इन ग्राम इज मोलर मास। एक मोल एटम्स का मास ग्राम में क्या होगा? मोलर मास होगा। इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस हमें नहीं यहां पर करनी है, हमें केवल और केवल इसे मल्टीप्लाई करना है। एक एटम का मास ये है, इतने एटम्स का मास क्या होगा? ये एवोगैड्रो ने भी किया था। एवोगैड्रो इतने समझदार थे, इतने होशियार थे, इतने चालाक थे, उनको पता था जैसे ही
इस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, खेल हो जाएगा पूरा। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन 1 मिल जाएगी और एक बेहतरीन अंदाज में आपके सामने क्या आ जाएगा, मोलर मास। अरे वाह, ये मल्टीप्लीकेशन 1 मिलती है, तो इससे तो मोलर मास काफी आसानी के साथ हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। A into 1 A ग्राम, बिल्कुल सिंपल है ये तो, अति उत्तम। ये तो काफी आसानी से हमने ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास को रिप्रेजेंट कर लिया है। मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एक बेहतरीन अंदाज में आपके सामने है। A into 1 A ग्राम है। किसी का भी मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो, बार बार क्या करना होगा, एक एटम का मास जो ग्राम में है यानी A into 1.66 into 10⁻⁻24 को मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर से। और एवोगैड्रो नंबर की एक खास बात है, इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही इस मल्टीप्लीकेशन को क्या बना देगा, 1 बना देगा। ये आपको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ये आप जानते हैं ये 1 AMU है। इस क्वांटिटी को अगर Na से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये प्रोडक्ट मिलता है 1। आई होप इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चंस में भी हो सकता है इसको यूज करना हो। चलिए आगे चलते हैं, एक साथ बात करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। किसकी करते हैं एक साथ बात, एक तरफ हमारे पास एटॉमिक मास है, दूसरी तरफ ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। देखिए एक तरफ हमारे पास एटॉमिक मास है, दूसरी तरफ हमारे पास है मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। देखिए हमारे पास एटम की रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी सारी चीजें हमारे पास है। धीरे धीरे हमने अपने बेसिक्स को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है, काफी मजबूत बना लिया है। MAZ ये एटम की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है। इसमें कैपिटल A ये मास नंबर है, कैपिटल Z एटॉमिक नंबर है, ये तो हम जानते ही हैं। कैपिटल A मास नंबर है, इसका क्या मीनिंग है, इसकी पूरी माया को हम जानते हैं। कैपिटल Z एटॉमिक नंबर है, इसको भी हम जानते हैं, इसका क्या मीनिंग है। अब देखिए एटॉमिक मास, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते टाइम मास नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हमें बारीकी से बात करनी होगी। मास नंबर की बेटा इंपॉर्टेंस ये है कि एटॉमिक मास डायरेक्टली देखिए ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक एटम का मास, एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 एटम। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एटॉमिक मास को डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यह है कैपिटल A AMU, और 1 AMU हम जानते हैं 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। तो एटॉमिक मास को हम ग्राम यूनिट के साथ भी आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। A into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये देखिए ग्राम यूनिट के साथ हमने एटॉमिक मास को एक बेहतरीन अंदाज में यहां रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर आपको AMU यूनिट में एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करिए, ग्राम यूनिट में करना है तो ऐसे करिए, यानी 1.66 into 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर बात करनी हो मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास की, तो ये कौन सा मास है, ये मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स इन ग्राम, और मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स इन ग्राम, और मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम। एवोगैड्रो नंबर की ब्यूटी यह है, जैसे ही मल्टीप्लाई होता है
1.66 इंटू 10⁻⁻24 के साथ उस पूरी कहानी को क्या बना देगा, ये 1 बना देगा। और वहां से हमें देखिए मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या मिल पाएगा, कैपिटल ए ग्राम। ये देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है, हम कैपिटल ए को ही अंडरस्टैंड करेंगे और इसे आसानी के साथ हम एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट कर देंगे और हम मोलर मास को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर एवोगैड्रो इस एवोगैड्रो नंबर को इतना नहीं कंसीडर करता, कुछ और मान लेता, 6.022 की बजाय 6 मान लेता, 6 इंटू 10⁻23 या फिर 7 इंटू 10⁻23, अगर ऐसा हो जाता तो क्या हो जाता, ऐसा हो जाता तो तूफान आ जाता, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती, रसायन लीला में नीले पीले के अलावा पता नहीं क्या क्या हो जाता। यानी हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है, यही मेन मुद्दा है। तो एवोगैड्रो ने इतना अच्छा नंबर हमें गिफ्ट किया है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको यूज करने के बाद इनका प्रोडक्ट 1 आ जाता है और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एटॉमिक मास कैपिटल AMU, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास कैपिटल A ग्राम, यानी यूनिट्स का ही तो डिफरेंस है, बाकी नंबर तो हमें सेम ही याद रखना है। उम्मीद है ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं होगा, कुछ और होगा, इससे बड़ा नंबर होगा या इससे छोटा नंबर होगा, तो ये प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। तो ए के साथ उस क्वांटिटी की जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमें ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास क्या मिलेगा, A' मिलेगा। ये अलग से याद रखना होगा, ये अलग से याद रखना होगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी, ऐसा हम नहीं करना चाहते। इसलिए हम एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 को ही यूज करते हुए आगे केमिस्ट्री की दुनिया में कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की हमें बात करनी है। 3 मायावी फॉर्मूलाज हमारे पास है। फॉर्मूला नंबर 1 हम देखिए क्या यहां पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, ये आपको पता है, गिवन मास बाय मोलर मास। काफी बार आपने 9th क्लास से ही और काफी स्टूडेंट्स ने उससे भी पहले देखा होगा ये फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास इन ग्राम। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। देखो, याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंडरस्टैंड करना, फील करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको फील करें, ये फॉर्मूला आता कहां से है। काफी सारे स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं, लेकिन फील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफी बेसिक क्वेश्चंस काफी बार सोल्व भी नहीं हो पाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, उन क्वेश्चंस में देखना आपको प्रॉब्लम होती होगी मोल में। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें इन फॉर्मूलाज को बारीक लेवल से अंडरस्टैंड करना होगा। पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस से हमें इन फॉर्मूलाज को दूसरी नजरों से देखना होगा कि आए कहां से हैं, कैसे इन फॉर्मूलाज को आसानी के साथ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आइए मेरे साथ देखिए, अगर मास मोलर मास है, इफ मास इज मोलर मास, और जो कि क्या है, कैपिटल M ग्राम है। कितना है, कैपिटल M ग्राम। मास हमारे पास मोलर मास है, कैपिटल M ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। देखिए, 1 मोल के मास को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। अगर मास मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, सोचिए इसके बारे में। अरे 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं, तो अगर मास मोलर मास कैपिटल M ग्राम है तो मोल कितने होंगे, 1 मोल का मास है तो नंबर ऑफ मोल तो 1 मोल ही होंगे। आई होप इसको आपने काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब देखिए, मास 1 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, यूनिटरी मेथड है, 1/m होंगे। अगर मास कोई भी आर्बिट्री मास x ग्राम है तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, x से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/m इंटू x, ये होंगे नंबर ऑफ मोल्स। ये आर्बिट्री मास है और ये क्या है, मोलर मास है। यही तो हमने किया है, गिवन मास आर्बिट्री मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस प्रकार से
यूनिटरी मेथड से हमने बेहतरीन अंदाज में फॉर्मूला नंबर 1 को अंडरस्टैंड कर लिया है। और ये आपको ध्यान रहे हमेशा, ये जो मोलर मास है ये ग्राम यूनिट में होता है, यहां भी हमें जो मास पुट करना है ये ग्राम यूनिट में ही पुट करना होगा। अगर किसी और यूनिट में मास गिवन है तो उसको हम यूनिट कन्वर्जन से ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन में एक और बेहतरीन फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला नंबर 2, जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ नंबर ऑफ मोल को रिलेट किया गया है। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यहां एटम्स हैं, एटम्स की बात की गई है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। Na क्या है? इसकी पूरी माया को आप जानते हैं। Na इज एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। Na इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। Na एवोगैड्रो नंबर है और न्यूमेरिकली इसके इक्वल होता है। आई होप इस फॉर्मूला को भी आपने देखा होगा, पहचाना होगा, लर्न भी किया होगा। आइए अंडरस्टैंड करते हैं फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na है, एवोगैड्रो नंबर की इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सोचिए इसके बारे में, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ये आप जानते हैं, एक मोल का मीनिंग कितने पार्टिकल्स है? Na पार्टिकल्स है। इतने पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? मैंने हिंट दिया आपको, नंबर ऑफ मोल्स देखिए इस केस में 1 मोल होंगे। क्लियर है बात? एक मोल का मीनिंग इतने पार्टिकल्स ही तो होता है, इतने पार्टिकल्स हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो नंबर ऑफ मोल 1 है। अब देखिए पार्टिकल्स का नंबर इस प्रकार से चेंज हो, 1 हो जाए पार्टिकल का नंबर तो क्या हो जाएगा? मोल का नंबर 1 बाय Na हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर पार्टिकल्स आर्बिट्री y पार्टिकल्स हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 1 बाय Na को y से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। जी हां, Na पार्टिकल्स का क्या मीनिंग है? कितने मोल को रिप्रेजेंट करते हैं? Na पार्टिकल्स 1 मोल को। 1 पार्टिकल की कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल 1 बाय Na। अगर पार्टिकल्स का नंबर आर्बिट्री नंबर y हुआ तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 1 बाय Na इंटू y, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। यह है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला नंबर 2 हुआ। देखिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। लास्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, जो कि यूज होना है नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के लिए, जो कि गैस के लिए है। इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। देखिए क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये इक्वल होंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी क्या है इसकी बात की जाएगी, डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर्स। ये वॉल्यूम भी लीटर में होगी। आई होप इसको आपने लर्न कर लिया है। आइए इसको अंडरस्टैंड करें, कैसे इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना है और कैसे वॉल्यूम ऑफ गैस को 22.7 से डिवाइड करने के बाद हमें आसानी के साथ नंबर ऑफ मोल्स मिल पाएंगे। ये सारी कहानी हमें यहां देखनी है और हमें फील भी करना है किस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें मिलता है और एसटीपी का क्या मीनिंग है। काफी बुक्स में इनफैक्ट टीचर्स भी यहां 22.4 मेंशन करते हैं, ऐसा नहीं है। एसटीपी कंडीशन पर 22.7 ही यहां पर आएगा। एसटीपी क्या है आइए इसकी बात करें, उसके बाद आप भी जान पाएंगे ऐसा क्यों हुआ है। देखिए जो मॉडर्न एसटीपी कंडीशन है इसकी अगर बात की जाए तो एसटीपी का मीनिंग है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, ये देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या होगा, ये होगा 273.15 केल्विन, केल्विन में ये होगा। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार, बार प्रेशर की यूनिट है, एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो देखिए 1 बार 0.987 एटीएम की इक्वल है। एटीएम में अगर हमें इसकी बात करनी हो स्टैंडर्ड प्रेशर की तो क्या होगा, 0.987 एटीएम होगा। एक प्रैक्टिकल डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस at STP condition, at STP condition, modern STP condition, यानी T is equal to 0 डिग्री सेल्सियस and P is equal to 1 bar is 22.7 लीटर्स। इस डेटा को हमें याद रखना है। ये डेटा हमें कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी कहानी हम गैसियस स्टेट चैप्टर में जानेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, 1 मोल गैस की वॉल्यूम क्या होगी, 22.7 लीटर्स होगी। गैस कोई भी हो, O2 हो, N2 हो, हीलियम हो, कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस की वॉल्यूम क्या होगी, एसटीपी कंडीशन पर 22.7 लीटर्स होगी। चलिए फॉर्मूला नंबर 3 को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमें प्रैक्टिकल डेटा को यूज करना होगा। प्रैक्टिकल डेटा कौन सा, 1 मोल गैस की वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होती है। गैस कोई भी हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसटीपी। जी हां, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, 22.7 लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन फॉर 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 मोल। 1 मोल गैस की वॉल्यूम ये है और इतनी वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग 1 मोल है। तो देखिए यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हुए फॉर्मूला नंबर 3 को अंजाम तक लेकर जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। 1 लीटर के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1/22.7। अगर हमारे पास आर्बिट्री वॉल्यूम Z लीटर्स है, कब, एसटीपी कंडीशन पर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, देखिए एसटीपी कंडीशन पर Z लीटर्स वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1/22.7 इंटू Z। ध्यान से देखिए, ये होंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.7। आई होप आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला नंबर 3 है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर्स, इसको बारीकी से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और यहां 22.4 नहीं आएगा, मॉडर्न एसटीपी के अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा, 22.7 लीटर्स आएगा। क्लियर है बात, ये आपने याद भी कर लिया होगा। और यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, दिस फॉर्मूला is not valid for solids and liquids। solids and liquids के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। किसके लिए एप्लीकेबल है, ये गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। उनके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 को आप किसी के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वहां पर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। आप सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स, लिक्विड एंड गैस के नंबर ऑफ मोल्स आसानी के साथ फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 को यूज करते हुए कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन इस केस में केवल गैस के ही
नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे फॉर्मूला नंबर 3 से। आगे देखिए, आगे मुझे कुछ आइडिया आपको देना है ओल्ड एसटीपी का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या थी, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करें। ओल्ड एसटीपी का मीनिंग है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार नहीं 1 ATM। 1 बार कब होगा, मॉडर्न एसटीपी में होगा। ओल्ड एसटीपी में प्रेशर क्या था, 1 ATM था। इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर अगर 1 मोल गैस की वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाए तो देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, इसको नोट करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस कोई भी हो, एनी आइडियल गैस at 0 degree Celsius and 1 ATM pressure is 22.4 लीटर्स। इस कंडीशन पर यह वॉल्यूम मिलती है 1 मोल की। क्लियर है बात? तो यहां पर देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला नंबर 3 है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। अगर ये हमारे पास हो 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पर, यानी ओल्ड एसटीपी पर, तो इसको किससे डिवाइड करना होगा? वहां पर देखिए 1 मोल गैस की वॉल्यूम 22.7 थी, किससे डिवाइड किया? 22.7 से डिवाइड किया। यहां 1 मोल गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के लिए इस वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा 22.4 लीटर से। इसके बाद हम आसानी के साथ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ये देखिए, हम कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी के साथ इसको अप्लाई करते हुए नंबर ऑफ मोल्स को। तो ये ध्यान रहे, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर तो सेम ही होता है ओल्ड एसटीपी एंड मॉडर्न एसटीपी के केस में, लेकिन प्रेशर का ध्यान रखना है। प्रेशर 1 ATM हो, ये मेंशन्ड हो, उस केस में यहां पर 22.7 नहीं लेंगे, 22.4 लेंगे। और अगर ये साफ साफ मेंशन्ड हो एसटीपी कंडीशन, तो हम एसटीपी कंडीशन मॉडर्न ही लेंगे, यानी प्रेशर 1 बार लेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहां फॉर्मूला में 22.4 नहीं आएगा, 22.7 आएगा। उम्मीद करता हूं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है और आपकी कंफ्यूजन कुछ हद तक मैंने दूर भी की है। बार बार रिवाइज करें इन कॉन्सेप्ट्स को, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। थ्योरी पार्ट में मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे, इतना ही होता है। मोल कॉन्सेप्ट में आपको पूरी क्लैरिटी मिल पाएगी। आइए अब एक और बात की यहां पर देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में और ज्यादा क्लैरिटी पाने के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल होने के लिए हमें इन तीनों ही फॉर्मूलाज को जंबल करना होगा। कैसे जंबल करना होगा? देखिए, तीनों ही फॉर्मूलाज में नंबर ऑफ मोल्स की बात की गई है, यानी कैलकुलेशन की गई है नंबर ऑफ मोल्स की। तो इन तीनों ही फॉर्मूलाज को इस प्रकार से इक्वेट किया जा सकता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स है, किसके इक्वल होंगे? ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स डिवाइडेड बाय Na। और ये इक्वल होंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, डिवाइडेड बाय 22.7 की। किस टाइप के क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं? देखिए, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, गिवन मास आपके पास हो, मोलर मास से डिवाइड करना हो, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाए, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पुट करने हो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना हो, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस को पुट करना होगा, 22.7 से डिवाइड करना होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। या फिर क्या करना होगा? देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 को इक्वेट करने से मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करना होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे तो मास मिल जाएगा, मास अगर गिवन होगा
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। या फिर फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 3 को इक्वेट करना होगा। अगर मास गिवन होगा वॉल्यूम मिल जाएगी, वॉल्यूम गिवन होगी तो मास मिल जाएगा। या फिर आपको फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3 को इक्वेट करना होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वॉल्यूम आपको मिल पाएगी, वॉल्यूम होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आई होप ये आपने काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है किस प्रकार से इन फॉर्मूलाज को हम आसानी के साथ इक्वेट कर पाएंगे। एक और बात देखिए, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये दोनों बातें सेम हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये बातें सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मास नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का क्या मीनिंग है? ग्राम एटम्स का मीनिंग है मोल। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको याद कर पाएंगे। क्वेश्चंस में मैं इसको यूज करूंगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या है? बार बार मैंने बोला नंबर ऑफ ग्राम एटम्स नंबर ऑफ मोल्स हैं। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है बाद में, इसलिए इस कंफ्यूजन को मैंने यहां पर दूर किया है। ग्राम एटम्स इस प्रकार से हों तो इनको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। आइए अब बारी है क्वेश्चंस की। हमें नंबर ऑफ मोल्स के जो 3 फॉर्मूलाज गिवन है इनको यूज करते हुए हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है। हमें डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करना है और देखिए एक बेहतरीन अंदाज में नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 224 ग्राम ऑफ आयरन के केस में नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 224 एंड मोलर मास ऑफ आयरन इज 56। ये आपको गिवन होगा। तो देखिए मोलर मास 56 है, मोलर मास से डिवाइड किया, यहां से नंबर ऑफ मोल्स देखिए क्या मिल पाए। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स हमें 4 मोल्स मिल पाए हैं। ये इसका होगा फाइनल आंसर। आगे देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स आपके पास है। कौन से एटम्स है? ऑक्सीजन एटम्स आपके पास है। कितने हैं? 12.044 इंटू 10⁻²4। इसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? देखिए फॉर्मूला नंबर 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। 12.044 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। फॉर्मूला नंबर 2 से देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल पाएंगे? जी हाँ, मिल पाएंगे हमें 20 मोल्स। ये होगा इसका फाइनल आंसर। अब आइए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को हमने सोल्व कर लिया है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है? 45.4 लीटर्स ऑफ नियोन गैस एट एसटीपी कंडीशन। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7। वॉल्यूम को पुट किया 45.4। तो देखिए यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलते हैं? यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स मिलते हैं। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अभी तक हमने डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई किया था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। अब बारी है दो फॉर्मूलाज को एक साथ कैसे अप्लाई किया जाए, इसको जानने की, इसको सीखने की, इसको परखने की। कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ सल्फर। सल्फर के इतने एटम्स के मास की बात करनी है, यानी पार्टिकल्स का नंबर, एटम्स का नंबर गिवन है, तो मास क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे। अगर मास कैलकुलेट करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na की, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na से भी हमें नंबर ऑफ मोल्स ही तो मिलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 1 को इक्वेट कर सकते हैं। सेम सब्सटेंस के ही तो नंबर ऑफ मोल्स हैं। रिप्रेजेंट करने के 2 अलग तरीके हैं, लेकिन इक्वेट तो कर ही सकते हैं। देखिए मैंने इक्वेट किया और मास मुझे कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सल्फर क्या होगा? मोलर मास क्या होगा? देखिए सल्फर की रिप्रेजेंटेशन होती है सल्फर 32 16। यदि मास नंबर 32 है तो मोलर मास क्या होगा? 32 होगा। ये आपको गिवन होगा।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। यहां से देखिए हमें मास ऑफ सल्फर क्या मिल पाएगा, इसको जल्दी से हमें सिंप्लीफाई करना है और यहां से मास ऑफ सल्फर हमें कैलकुलेट करना है। उम्मीद है आपने भी इसको सिंप्लीफाई कर लिया होगा। सल्फर का मास यहां से मिल पाएगा 1.6 ग्राम। ये होगा इसका फाइनल आंसर। मास ऑफ सल्फर इज 16/10 दैट इज 1.6 ग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पीस ऑफ कॉपर वे 0.635 ग्राम। हाउ मेनी कॉपर एटम्स डज इट कंटेन? इतना मास है, कितने एटम्स होंगे? इसके लिए क्या करना होगा? मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करना होगा, यानी फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 को एक साथ अप्लाई करना होगा। दोनों से ही नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, इक्वेट किया जा सकता है, बिंदास इक्वेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? मास बाय मोलर मास। क्लियर है बात? और ये देखिए ये इक्वल है फॉर्मूला नंबर 2 से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। मास क्या गिवन है? ध्यान से देखिए 0.635 और मोलर मास क्या होता है कॉपर का? 63.5। ये मोलर मास होता है। हमने मोलर मास पुट किया, आसानी के साथ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ये देखिए एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 है। यहां से हमें क्या मिलता है? देखिए यहां से हमें 0.01 इतने नंबर ऑफ मोल मिलते हैं। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स क्या होंगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। यहां से आसानी के साथ आप नंबर ऑफ कॉपर एटम्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नंबर ऑफ कॉपर एटम्स यहां से हमें मिलते हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 21। ये होगा इसका फाइनल आंसर। इस बार हमें मास गिवन था, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने थे। प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए हमें पार्टिकल्स गिवन थे, पार्टिकल्स का नंबर गिवन था और मास कैलकुलेट करना था। दोनों ही केस में मैंने फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 को इक्वेट किया। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन? 20 ग्राम एटम्स का क्या मीनिंग है? ये तो ग्राम एटम्स है, ये आपको बताया जा चुका है। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स। ये मास नहीं है, मास तो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स सिलिकॉन के हमें गिवन है 20 मोल्स। तो मास कैसे कैलकुलेट किया जाए? नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से मास से रिलेटेड है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 20 है, ग्राम एटम्स का मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो देखिए मास ऑफ सिलिकॉन क्या होगा? सिलिकॉन का मोलर मास 28 होता है। यहां से हमें मास ऑफ सिलिकॉन देखिए क्या मिलता है? 20 इंटू 28, ये हमें मिलता है 560 ग्राम। ये होगा इसका फाइनल आंसर। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम एट एसटीपी। देखिए एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम को यूज करते हुए हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये फॉर्मूला नंबर 3 की हेल्प से हम देख पाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स को यूज करते हुए हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स की बात कर सकते हैं, ये हम देख पाएंगे फॉर्मूला नंबर 2 से। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। नंबर ऑफ मोल्स ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 से है। और वॉल्यूम को यूज करते हुए देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे यहां पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7। यहां पर हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, ये कैलकुलेट करने हैं। सेम सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे इक्वेट किया जा सकता है। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं। आइए नंबर ऑफ एटम्स को पुट करें 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 24।
इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करना होगा और हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना होगा। देखिए 6 2 जा 12 होता है और 6.022 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12.044। तो यहां आपको 2 मिलता है। यहां देखिए 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, यहां 10 मिलता है। 10 इंटू 2 20, 20 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.7। यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स क्या मिलती है, 20 को मल्टीप्लाई करना होगा 22.7 से। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स 454 लीटर्स मिलती है। उम्मीद करता हूं आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से नोट करें। देखिए ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए ये भी आपके लिए होमवर्क है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन डेंसिटी को यूज करते हुए हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे, ये भी आपको सोल्व करना है। और ये देखिए किस केस में नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होंगे, ये आपको चेक करना है। और यहां पर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इन सभी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से नेक्स्ट सेशन में मुझे डिस्कस करना है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे। और एक बड़ी सी स्माइल के साथ आज विदाई लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।